मैं किसी धर्म की बुराई नहीं करता हूँ और न ही किसी धर्म को बढ़ावा देता हूँ। मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। फिर भी यदि किसी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती हैं तो मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। जय मसीह के भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से होंगे, स्वस्थ होंगे, आनंदित होंगे और शांतिदायक जीवन बिता रहे होंगे। भाइयों बहनों, सबसे पहले जो मेरे पिछले वीडियो जब ये हाल फिलहाल में 2-4 वीडियो अपलोड हुए हैं और काफ़ी पुराने वीडियोज भी जो अपलोड किए थे पिछले साल में, उनका जो ज़बरदस्त रिस्पांस आ रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से वायरल हो रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त धमाल मच रहा है, धमाका हो रहा है। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। समय को जाया ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा विश्वास है स्वार्थी लोग। स्वार्थ क्या होता है, स्वार्थी लोग कैसे होते हैं, इनके इसी विषय पर आज हमारी चर्चा रहेगी। तो भाइयों बहनों, सबसे पहले तो मैं आपको एडवांस में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की मैं शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं। और उसके बाद मैं आज के जो टॉपिक है स्वार्थ या स्वार्थी लोग, उनकी मानसिकता क्या होती, कैसे लोग होते हैं, कैसे व्यवहार होता है, उनके बारे में मैं बात करना चाहूंगा। स्वार्थ मतलब होता है कि अपना भला चाहना, और परस्वार्थ का मतलब तो है दूसरे का भला चाहना। तो मेरा ऐसा विचार है, मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया में 99% लोग स्वार्थी हैं, यानी वो अपना भला चाहते हैं, और 1% ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो दूसरे का भला चाहते हैं। अब भाइयों बहनों, अगर देखा जाए तो जो 1% लोग हैं परस्वार्थी हैं, वो बहुत अच्छे हैं। सबको जानता है कि परस्वार्थ करना अच्छा होता है। अच्छा, परस्वार्थ करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप अगर दूसरे का भला कर रहे हैं, दूसरे का भला सोच रहे हैं, दूसरे का नुकसान नहीं कर रहे हैं, तो अगर आप दूसरे का भला कर दिया तो वो आपको दुआएं देगा। और उसके अलावा अगर आप दूसरे को भला भला कर रहे हैं तो आपका तो भला ऑटोमेटिक हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। तो देखिए, इसमें दोहरा एक एक जो कहावत कही जाती है कि आम के आम गुठलियों के दाम। आप दूसरे का फायदा कर रहे हैं, दूसरे का भला सोच रहे हैं, और उसका तो भला हो ही रहा है, वो दुआएं भी दे रहा है और आपका भी साथ में भला हो रहा है। कितनी अच्छी बात है। लेकिन लोगों को ये अच्छी बातें समझ में नहीं आती हैं। हमारे देश में, विदेश में, दुनिया में बहुत से ऐसे महापुरुष लोग हो गए हैं, और खासकर हमारे देश में बहुत ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। अच्छा, लोग कहते भी हैं कि बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन उन बातों को अपने जीवन में उतार नहीं पाते हैं। भाइयों बहनों, अगर हम किसी महापुरुष को बहुत अच्छा कह रहे हैं, उसको सम्मान दे रहे हैं, उसको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उस जन्म दिवस पे उसको माल्यार्पण करके उस स्वागत समारोह मनाया जा रहा है और इतना सब कुछ किया जा रहा है, और उसके मतलब हम भीड़ में इकट्ठे होकर के बहुत कहते हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, पर महापुरुष का नाम नहीं लूंगा, मैं सारे महापुरुषों को बात कर रहा हूं। अगर हम उनका भीड़ में खड़े होकर ताली बजा के स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, कि श्रद्धांजलि देते हैं और माइक पकड़ के बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि भाइयों बहनों, आप कुछ ना करिए, आप ना भीड़ इकट्ठा करिए, आप ना माला चढ़ाइए, आप ना श्रद्धांजलि दीजिए। आप एक काम कर लीजिए, आप जिस महापुरुष को अच्छा मानते हैं और उसकी जो आदतें अच्छी आपको लगती हैं, उसको अपने जीवन में आप उतार लीजिए, उसको आप आत्मसात कर लीजिए, उसकी अच्छाई को अपने में आप जी लीजिए। अगर आप किसी को अच्छा मानते हैं तो उसकी अच्छाई को आप दिखाना पड़ेगा कि हम ऐसा करते हैं, हम मानते हैं, उनकी शिक्षाएं हैं तो हम कर रहे हैं सर। आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग खुद ही पूछेंगे, देखेंगे कि भाई ऐसा क्यों कर रहे, तो भाई हम इनको मानते हैं और किसी से ऐसा कर रहे हैं। तो भाइयों बहनों, जो स्वार्थी लोग होते हैं वो सिर्फ अपना भला चाहते हैं और मौका परस्त होते हैं।
मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब अंग्रेजों की गुलामी में हिंदुस्तान था, जब भारत हिंदुस्तान पे अंग्रेज हुकूमत कर रहे थे, अंग्रेजी शासन चल रहा था, तो अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों पर इतना जुल्म नहीं किया जितना जुल्म यहाँ के हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर के अपने स्वार्थ के लिए जुल्म किया। भाइयों बहनों, अंग्रेजों का सपोर्ट लेकर के यहाँ के जो निवासी थे, हिंदुस्तान के थे, उन्होंने हिंदुस्तानियों पे सबसे ज्यादा जुल्म किया है। भाइयों बहनों, एक उदाहरण देता हूँ कि जब सास बहू या जब बहू ससुराल में आती है, तो जो पुरुष हैं, जो पति है या ससुर है या देवर है या जेठ है, वो लेडीज पे अत्याचार नहीं करते, वो महिला पे अत्याचार नहीं करते हैं। वो अत्याचार कहाँ से आता है? सास से। सास भी लेडीज और बहू भी लेडीज, तो लेडीज जी को लेडी का सपोर्ट करना चाहिए। और सबसे ज्यादा अगर बहू से पूछा जाए तो शिकायत वो सास की करेगी, वो ससुर की शिकायत नहीं करेगी, वो देवर और जेठ की शिकायत नहीं करेगी, वो शिकायत में सास की करेगी, अपनी ननद की करेगी। भाइयों बहनों, मुझको समझ में नहीं आता ऐसा क्यों। अगर अंग्रेज लोग यहाँ पर हुकूमत कर रहे थे, अंग्रेज लोग हुकूमत कर रहे थे, और हिंदुस्तानी जिसके अंदर जज्बा था, जिसको गुलामी की जंजीर तोड़ना था, वो विरोध में खड़े थे, वो बहुत बड़े बड़े लोगों ने कुर्बानी दी, तो सारे लोगों को क्यों नहीं समझ में आया कि हमें विरोध करना चाहिए? अगर सारे लोग विरोध करते तो अंग्रेजी शासन की ये क्षमता नहीं थी कि टिक पाते। हालांकि सफलता मिली, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपना सब कुछ जीवन कुर्बान कर दिया और अपना पर्सनल हित कुर्बान कर दिए, सब कुछ कुर्बान कर दिया। उन्होंने बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ, डिग्रियां लेकर के वो नौकरी कर सकते थे, उनके शासन काल में, अंग्रेजों के शासन में बहुत बड़े पद पे रह सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं कहा हमें गुलामी नहीं चाहिए। तो जब इतने लोग, महान लोग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आज़ादी के लिए लालायित थे, इच्छित थे, उनकी इच्छा थी, महत्वाकांक्षी थी कि हमारा देश आजाद हो, तो कुछ लोग मात्र चंद लोग अंग्रेजों के साथ मिल करके और हिंदुस्तानियों पे जुल्म ढा रहे थे और उनकी सारी इंफॉर्मेशन लीक करके दे रहे थे, प्राइवेसी लीक कर रहे थे, सारी सूचनाएं दे रहे थे अंग्रेजों को, और चंद सिक्कों के लिए, चंद लालच के लिए, चंद पैसों के लिए क्यों अपना ईमान बेच रहे हो भाई? तो वो जो हाल जो अंग्रेजों के शासन काल में था, वो चंद लोग अभी भी हमारे समाज में है, हमारे देश में हैं, और वो देश को खोखला कर रहे हैं। और ये चंद लोग खत्म नहीं किए जा सकते, बस इनसे सुरक्षित रहा जा सकता है, अवेयर रहा जा सकता है। और ये चंद लोग हमारे आसपास हो सकते हैं हमारे आसपास हो कोई, और बहुत बड़ा बता रहा हो कि हम शुभ चिंतक हैं, और आपकी बातें कहीं पहुंचा रहा हो, आपकी सूचनाएं कहीं दे रहा हो, आपको कहीं फंसा रहा हो, फंसाने की कोशिश कर रहा हो, और ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। मैं कहावत, एक बात कही जाती है कि जो काला नाग होता है ना, नाग सांप से सब लोग डरते हैं और कि दूर रहना चाहते हैं कि भाई काला नाग है, डस लेगा तो हमारे जान चले जाएंगे, नहीं जान जाएगी, कम से कम हमको दौड़ धूप करनी पड़ेगी, परेशानी समस्या आएगी। भाइयों बहनों, अगर हरे घास के मैदान में हम टहलने के लिए जा रहे हैं, नंगे पैर टहल रहे हैं, तो काला नाग तो दूर से दिख जाएगा, वो काला नाग को आएगा भी नहीं, काला नाग नहीं आएगा। लेकिन अगर हरा सांप है और हरे मैदान में है, वो आपको दिखेगा नहीं, वो अगर डस लिया तो आप बचेंगे भी नहीं, क्योंकि मैंने सुना है कि जो हरा सांप होता है वो बहुत जहरीला होता है। तो जो हरे सांप है, जो अंग्रेजों के शासन काल में थे, अभी भी हमारे समाज में है, देश में है, और आगे भी रहेंगे, जो देश को खोखला कर रहे हैं, देश की सूचनाओं को लीक कर रहे हैं, देश के विरोध में काम कर रहे हैं, देशद्रोही हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहना पड़ेगा, पहचान करना पड़ेगा, चिन्हित करना पड़ेगा उन लोगों को कि ऐसे कौन से लोग हमारे देश को जो खोखला कर रहे हैं, जो हमारे देश की इज्जत को विश्व स्तर पर खराब कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना पड़ेगा, और ऐसे लोग अगर चिन्हित हो जाते हैं तो उनसे बिल्कुल बाइकाट करना है, उनसे मतलब नहीं रखना है, उनसे कोई संबंध नहीं रखना है, सारे संबंध विच्छेद कर लेने हैं। क्योंकि अगर आप उनसे संबंध रखेंगे तो इन फ्यूचर, भविष्य काल में वो आपके लिए खतरा हो सकते हैं। वो चाहे जितना आपको हे करें, आपके सपोर्ट में रहे कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन वो मौका परस्त होते हैं, मौका पाते ही आपके साथ
धोखा करेंगे, आपके साथ चीटिंग करेंगे, आपका नुकसान करेंगे, आपकी बेइज्जती करेंगे, आपको गर्त में गिराने की कोशिश करेंगे और इतना गर्त में गिराने की कोशिश करेंगे कि वो वहां आप निकल ना पाए। हालांकि ये सब उनकी सोच है, वो करते हैं और कर सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं सच्चाई, ईमानदारी और अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास है, सच्चाई ईमानदारी चलने वाले हैं और कुछ कर गुजरने की जज्बा है और परोपकार की भावना है, अच्छी अच्छी बातें हैं, तो फिर ऐसे लोग हमारा कर कुछ नहीं पाएंगे, थोड़ा बहुत नुकसान कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। और भाइयों बहनों, अब मैं बहुत ज़्यादा इस विषय पर नहीं बोलूँगा, चूंकि मैंने एक नया काम शुरू करा है तो उसमें भी समय देना पड़ता है। और चूंकि अब मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया कि संडे संडे कम से कम एक वीडियो अपलोड करेंगे। और आइए देखें बाइबिल, जो मैंने बातें इतनी सारी कही, बाइबिल इनके विषय में क्या कहीं वचन कोई है, कोई सपोर्ट है? देखिए, मैं बाइबिल के वचन से अपनी बातों का सपोर्ट कर रहा हूं। बाइबिल का वचन क्या सपोर्ट कर रहा है मेरी बातों के विषय में, आइए देखते हैं। आइए हम लोग वचन निकालते हैं बाइबिल का, यहूदा की पत्री अध्याय 1 और उसका 16वां वचन। 16वां वचन निकालते हैं। देखिए 16वां वचन क्या कह रहा है, ये कुड़कुड़ाने वाले, दोष ढूंढने वाले, अपनी वासनाओं के अनुसार चलने वाले, घमंड भरी बातें करने वाले और अपने लाभ के लिए लोगों की चापलूसी करने वाले लोग हैं। भाइयों बहनों, क्या वचन है, क्या बात कही है। तो भाई बहनों, ये मैंने अपने बातों के सपोर्ट में वचन पढ़ा। अब इसमें देखिए, अब इसी वचन पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, फिर मैं अपने वीडियो खत्म करूंगा, समय हो रहा है मेरा और मैं ज्यादा लंबा वीडियो रखना नहीं चाहता। तो चूंकि मुझे संडे है, आज बहुत सारे काम हैं, तो देखिए इसमें वचन पढ़ रहे, ये कुड़कुड़ाने वाले लोग हैं। कुड़कुड़ाने वाले लोग मतलब ये खुश नहीं रह सकते, ये स्वार्थी लोग हैं, खुश नहीं रह सकते। आप इनको कितना भी खुश करने की कोशिश कर लीजिए, ये कुड़कुड़ाएंगे, कुड़कुड़ाएंगे। ये कहेंगे ये कमी है, वो कमी है, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ये हो गया, वो होता तो अच्छा होता, ये हो गया तो गलत हो गया। ये दूसरों की गलतियां ढूंढते रहेंगे। ये कुड़कुड़ाने वाले लोग हैं, दोष ढूंढने वाले हैं। ये अपनी गलती कभी नहीं देते हैं, दूसरों के ऊपर दोष डाल देते हैं कि भाई वो तुमने ऐसा कर दिया तो ये हो गया, और तुमने ये कहा था तो हमने कर दिया। तो ऐसे नहीं करते हम अपने मन से, मतलब अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने वाले लोग हैं। ये कभी जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं, ये दूसरे पर दोष मर देंगे और अपना बच के निकल जाएंगे। ठीक रहा, अपने गलतियों का ठीक रहा किसी दूसरे के सर पे फोड़ देते हैं। घमंड भरी बातें करने वाले हैं, ये घमंड भरी बातें करते हैं, घमंड भरी बातें करते हैं और वासनाओं के अनुसार चलने वाले। इनके अंदर वासना होती है, वासना मतलब बहुत ही गंदा स्वार्थ, मतलब अपने इच्छा पूर्ति के लिए कुछ भी गंदा खेल खेल सकते हैं। और घमंड भरी बातें करने वाले हैं और अपने लाभ के लिए लोगों की चापलूसी करने वाले लोग हैं। मतलब अपने लाभ के लिए वो दूसरों की तारीफें करेंगे, ये कहेंगे हम आपके साथ खड़े हैं, मतलब चापलूसी। आप समझते हो, ज्यादा मैं विस्तृत रूप में नहीं जाऊंगा क्योंकि समय हो चुका है। अच्छा, मैं कुछ चंद लाइनें कहना चाहता हूं। घमंड भरी वाले, घमंड, देखिए मेरा ऐसा मानना है कि जो उसके पास बहुत ज्यादा पावर होती है उसको घमंड नहीं होता है। वो अगर घमंड हो गया तो उसको भी ले डूबेगा। लेकिन जैसे एक समंदर होता है, समंदर गंभीर होता है, उसमें कितना भी पानी नदियों चला जाए वो फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किसके पड़ता है? अगर बरसात होती है तो जो छोटे छोटे तालाब होते हैं और छोटी नदियां होती हैं, उनमें उफान बहुत जल्दी आता है, वो जल्दी उछलने लगते हैं। तो इनके बारे में एक लाइनें हमने कहीं किसी से सुनी है, वो मैं लाइनें कहना चाहूंगा कि गलों को हार देंगे, गलों को हार देंगे, कानों को बालियां देंगे। गलों को हार देंगे, कानों को बालियां देंगे। जुगनुओं ने पी रखी है शराब, सूरज को गालियां देंगे, सूरज को गालियां देंगे, सूरज को गालियां देंगे। इनको जरा सा भी थोड़ा घमंड हो गया, कहीं कुछ मिल गया तो फिर अपने से बहुत ऊंचे वाले को वो अपमान करेंगे। भाइयों बहनों, अब मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। अगर आपको आज का वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज इसे जम के शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन के मामले में थोड़ा मेरा चैनल पीछे, बाकी सब में बहुत आगे है, शेयरिंग में बहुत आगे है, कमेंट्स भी आ रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे, लाइक भी किया जा रहा है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं हो रहा है।
तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, जिसका सब्सक्राइब नहीं है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, जय मसीह भाइयों बहनों, मिलते हैं अगले वीडियो में।